नमस्कार, जोहार। मैं हूं विश्राम कंडीर। आप देख रहे हैं मुंडारी टीवी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि धर्म क्या है। आपने सही सुना, धर्म क्या है। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता है, मनोसभ्यता है। मैं उस मनोसभ्यता की बात कर रहा हूं जिसमें मानव, इंसान, जाति, धर्म, मानव, खास करके मानव धरती के ऊपर में विराजमान है। उस मानव बचपन से लेके मरण तक, आपने सही सुना, बचपन से लेके मरण तक जो भी पद्धति है वो चीज व्यवस्था है, और व्यवस्था ही इतिहास है। सबसे बड़ी चीज है इतिहास। आखिर हम इसी के बारे में जानेंगे कि धर्म क्या चीज है। आखिर धर्म क्या है यार। इतनी बड़ी धरती पे मानव जाति रहता है, मानव जीव रहता है इस वातावरण, इस प्रकृति पे। आखिर इसकी धर्म क्या भूमिका निभाती है, हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता में धर्म क्या निभा रही है। धर्म क्या चीज, व्हाट इज रिलीजन यार। ये धर्म क्या है। इतनी बड़ी सभ्यता चल रही है, धर्म क्या चीज है। मैं इसका निचोड़ अगर डिटेल में अगर बता भी दें या फिर बात भी करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका काय निचोड़ हम लोग बात करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी धर्म को आप देखिएगा, किसी भी धर्म, मैं एक ही धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म को देखिएगा, उस धर्म में इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं और भरम और धर्म, ये तीन चीज, तीन ऐसे संप्रदाय आप बोल सकते हैं या फिर कारक बोल सकते हैं। ये तीन चीज जुड़ी हुई है किसी भी समुदाय में, भरम, धर्म और इतिहास। बिना इतिहास छोड़ के, बिना इतिहास छोड़ के, बिना इतिहास, इतिहास का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। इतिहास का मतलब आप समझते हैं। बिना इतिहास, बिना भ्रम, आप किसी भी धार्मिक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। सच में किसी भी धार्मिक को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी धार्मिक व्यवस्था को आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे कि इतिहास को छोड़कर। इसीलिए धर्म का सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है व्यवस्था, इतिहास। जो पुरखों ने किया है, जो पहले जमाने के लोगों ने किया, उस पद्धति को, व्यवस्था को बनाए रखने में, उस इतिहास में लिखा गया, उस किताब में लिखा गया, वही चीज है। इतिहास में लिखी गई बातों का वर्णन धर्म है, और वही चीज प्रत्येक समुदाय में उसकी वर्णन की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका परिभाषा दिया जाता है। हर एक समुदाय में, हर एक समुदाय में किसी भी धर्म को आप देखिएगा, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं पर आधारित है। इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं पर आधारित है। और इतिहास क्या है, मैं भी थोड़ा इसका आपको बता देता हूँ। पुराने जमाने में पहले गढ़ी गई घटनाएं पर आधारित बातें ही इतिहास लिखी जाती है, और इसी से जुड़ी घटनाएं ही धार्मिक तत्वों पर भूमिका निभाती है, सबसे बड़ी महत्व देती है यही चीज। और इसीलिए मन, इंसान की जाति में, इंसान की समुदाय में धर्म, भरम, इतिहास, ये तीनों छोड़ करके आप किसी की धर्म कल्पना नहीं कर सकते हैं। भरम को छोड़ करके आप धर्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतिहास को छोड़ करके धर्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी मेहनत देती है प्रत्येक जनजाति की धर्म में। भरम, धर्म, इतिहास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इतिहास, इतिहास सही में इतिहास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन कई सारे लोग की धर्म में ऐसे आपको देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी मूवमेंट होती है, मतलब हिल जाती है ना। आप बहुत सारे देखते हैं ऐसे धर्म में, आप देखते हैं कि बॉडी हिल जाती है। बहुत सारे ऐसे समुदाय में आप देखने को मिलेगा, ये ओपनली है, ये छुपी हुई नहीं है, बहुत सारे। आखिर ये मोमेंट क्यों होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आखिर ये बॉडी मूवमेंट यानी कि बॉडी हिलता डुलता है, वो क्या चीज है, ऐसे होता है ये चीज। मैं आप सबको इसी के बारे में आखिर बता देता हूं।
थोड़ा मैं इसका याद करा देता हूँ कि आखिर ये चीज कन्फर्म साथ सर्टिफाई के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरणों को मैं तहत दूंगा, उदाहरण के साथ बताऊंगा, जिससे आपको समझने में काफी मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू कर दें। दोस्तों, जब भी किसी धर्म पे देखिएगा, किसी भी कहीं मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब आप समझते हैं सारी पूरा बॉडी हिल जाता है, या फिर किसी का हाथ हिल जाता है, किसी का मुंडी हिल जाता है, ये आखिर होता क्यों है? आखिर होता क्यों है? प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक जनजाति में ये होता है, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करें कि जब भी इंसान की जाति पे, इंसान की बॉडी पे अगर देखोगे, ब्रेन ही सबसे बड़ा महत्व देती है। ब्रेन, ब्रेन आप समझ रहे हैं, माइंड की मैं बात कर रहा हूँ, दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ। उस दिमाग में ऐसे शक्ति पाई जाती है, ऐसे माइंड है, आप इसका जिक्र करते हैं, माइंड है, फिर सुपर माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, ऐसा माइंड का लेयर बना हुआ है। आपने सही सुना, माइंड, सुपर माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, इतनी सारी लेयर बनी है हमारे मानव में, हमारी इस ब्रेन, बुद्धि, इस सोचने की क्षमता में। जब वही सुपर कॉन्शियस माइंड जब इंसान के प्रति, उस इंसान के दिमाग में जब केंद्रित हो जाता है, जैसे मान लिया किसी पूजा करने की स्थल में या फिर कहीं पर भी, उस दिमाग जब केंद्रित हो जाता है, एक जगह जब फोकस करने लगती है, तो वही दिमाग पूरा बॉडी को मूवमेंट कर देता है। आपने सही सुना, अगर आप कहीं भी ऐसे पूजा करने की स्थल में या फिर कहीं भी ऐसे स्थल में आप देखोगे, किसी व्यक्ति को देखो, जिस व्यक्ति जो भी मूवमेंट होता है, जो भी उसकी बॉडी हिलती है, जो भी उसकी शरीर हिलती है, उसको ध्यान से देखो आप कि आखिर हिलती कहाँ है। सबसे पहले वो उस वर्णन पे फोकस करेगा, जिसने वो चीज वर्णन कर रहा है, उस पर फोकस करेगा। बाय द वे, आज बहुत सारे ऐसे समुदाय में होती है कि किसी ऑडियंस जब कोई बोल रहा है, उसके आगे बॉडी हिलने लगता है, ऐसा भी होता है। उस व्यक्ति बोलने वाले पर इतना फोकस कर लेता है, इतना फोकस कर लेता है कि इसकी जो माइंड की सारी कॉन्शियस माइंड उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण से बॉडी हिलने लगता है। आपने सही सुना, जिसके कारण से बॉडी हिलने लगता है। और हल्का सा टच होते ही, अगर आपको टच भी नहीं करेगा, हल्का सा थोड़ा सा कहीं से भी अगर आप ऐसे करोगे, हल्का सा आंख मूंद के अगर आप कुछ इस चीज को फोकस करोगे, यानी कि आंख बंद करके अगर उस चीज को ध्यान से फोकस करोगे, ये जो माइंड में वही चीज अट्रैक्टिव हो जाता है, वही चीज कंट्रोल हो जाता है, वही चीज केंद्रित हो जाता है, जिसके कारण आपकी दिमाग हिलने लगती है। और वही हिल, एक बार हिलने के बाद आपके शरीर में पूरा बॉडी जो संचार एकदम पूरा स्पीड हो जाती है, जिसके कारण आपकी माइंड काफी मूवमेंट करने लगता है। और यही चीज सबसे बड़े कारण है कि बॉडी मूवमेंट करने का। लेकिन यही चीज माइंड, माइंड ही एक ऐसा चीज है जो कोई बदला नहीं जा सकता। ये ब्रेन, भले हाथ टूट सकती है, हाथ टूटने पे माइंड काम करना बंद नहीं कर सकता, आंख फोड़ने से माइंड बंद कर काम नहीं करना सकता, मैंने आंख फोड़ने से माइंड काम करना बंद नहीं कर सकता, बॉडी टूटने से माइंड बंद करना काम करना बंद नहीं कर सकता, पैर टूटने से दिमाग काम करना बंद नहीं कर सकता। ये आप सही है, तो अगर बॉडी पूरा काट भी जाए तो भी माइंड काम करना बंद नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत माइंड, ये जो ब्रेन में दिया गया है। और यही ब्रेन ऐसे चीज है कि आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको भी। इतनी बड़ी ताकत इस माइंड पे, अगर यही माइंड, जब ये 4 लेवल की माइंड जब आपके दिमाग से, जब सुपर कॉन्शियस माइंड में आपका दिमाग चल जाता है, तो आप किसी भी चीज को फोकस करने में आप आसानी कर पाएंगे। ये चीज हमारी मनो सभ्यता या फिर हमारी मनो बॉडी पर ये लागू होती है। लेकिन कई ऐसे लोग इसी चीज, मान लिया आप कहीं भी, अगर जब मान्यता की बात होती है, मान्यता की, यानी कि धर्म में सबसे बड़ा चीज होती है मान्यता। मान्यता मानना, सबसे बड़ी चीज मानना है। किसी भी धर्म में देखिए, चाहे हर एक जनजाति में देखो,
कोई पत्थर को, मूर्ति को, कोई भी किसी भी चीज को, मैं इसका कोई अलग तरह से ठेस पहुंचाने का ये मेरा उद्देश्य नहीं है। किसी भी समुदाय में देखिए, कोई पत्थर को भगवान मानता है, कोई मूर्ति को भगवान मानता है, कोई क्या को भगवान मानता है, कोई क्या चीज को भगवान मानता है। लेकिन ये चीज मान्यताओं पर आधारित है, आपकी उस सुपर कॉन्श माइंड विश्वास पर आपकी आधारित है। आप मानो या ना मानो, ये आप पर डिपेंड करती है दोस्त, आप पर डिपेंड करती है ये। दुनिया इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मान्यताओं पर आधारित है, किसी भी धर्म में मान्यताओं पर आधारित है। चाहे आज समुद्र के नदी का पानी को पवित्र कहो या फिर अशुद्ध, ये आप पर मान्यताएं हैं, आप पर डिपेंड करती है। उसे अमृत कहो या फिर जहर, ये आप पर डिपेंड करती है। इसीलिए जितने भी धर्म चलती है, हमारी उस सुपर क्वेस्ट, जो भी आप बोल रहे थे ना, हम बोल रहे थे जिसे माइंड के ऊपर में भी कई लेयर हैं, उस दिमाग, उस सोचने वाले की शक्ति, उस सोचने वाले की क्षमता पर डिपेंड करती है कि आप किसी चीज को, किसी पत्थर को भगवान मानते हो या फिर पत्थर मानते हो। ये आपकी मान्यताओं पर आधारित करती है। ये सबसे बड़ी देन है, और यही देन हमारे मानव सभ्यता पे लागू होती है, जिसे धर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा चीज होती है धर्म, और यही धर्म मान्यताओं पर आधारित है। नहीं तो देखिए, किसी भी समुदाय को अगर आप मान लिया, दूसरा समुदाय की, आप जिस पत्थर को आप भगवान मानते हैं या फिर किसी पूजा पाठ के रूप में आप उसको स्वीकार करते हैं, और चीज दूसरा समुदाय के लोग नहीं करते हैं। या फिर आप मान लिए यीशु मसीह को ही आप कोई खुदा मानता है, आपके समुदाय मान लिया खुदा मानता है, तो दूसरा समुदाय के लोग उसको खुदा नहीं मानता है। या फिर राम कृष्ण भगवान जो भी, वो आपके समुदाय खुदा मानता है, लेकिन आपके समुदाय खुदा नहीं मानता है। ऐसा ही कई सारे समुदाय डिवाइडेड हैं, जिससे मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताओं पर आधारित है कोई भी धर्म। भरम, धर्म, इतिहास, भरम, धर्म, इतिहास, तीनों जोड़ के आप किसी भी धर्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही इतिहास, ऐसा इतिहास लिखा गया है जिसकी मानव सभ्यता को सही पलट के रख देता है इतिहास, और यही इतिहास कलम की ताकत है। इसीलिए जितने भी हमारे इंडिया पे धर्म चल रहे हैं, धर्म, भरम, इतिहास, तीनों जोड़ के आप किसी भी धर्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, जोहार।